अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली और आप देख रहे हैं आसिफ अली टीवी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में ऐसे कई पुरअसरार दरवाजे हैं जो एक लंबे अरसे से बंद पड़े हुए हैं। इन पुरअसरार दरवाज़ों को ना तो आज तक कोई खोल पाया है और ना ही किसी ने खोलने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि इन दरवाज़ों को शायद किसी बड़े मंत्र की मदद से ऐसा लॉक किया गया है जिसे खोल पाना किसी इंसान के बस में नहीं है। ये बात अब तक बयान नहीं हो पाई कि इन दरवाज़ों को लॉक किसने किया था, मगर आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 पुरअसरार तस्लीमी दरवाज़ों का जिक्र करने वाले हैं जो आज तक नहीं खुले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, पदवाना बशवामी टेम्पल। दोस्तों, ये मंदिर इंडिया की रियासत केरला में है। ये दुनिया का सबसे महंगा तरीन मंदिर भी कहलाता है क्योंकि इसको सोने की मदद से बनाया गया था। इसकी तामीर 6वीं सदी ईस्वी में की गई थी। ये दरअसल हिंदुओं के भगवान विष्णु का मंदिर है। ट्रावाकोर नाम की एक शाही फैमिली ने अपना बहुत सा पैसा लगाकर इसको रेनोवेट करवाया था और अपना बहुत सा खजाना इस रॉयल फैमिली ने इस मंदिर के तहखानों में छुपा दिया था। ये तिजोरियाँ गुज़श्ता कई सौ साल से लॉक पड़ी थी और इसे खोलने की इजाज़त किसी को भी नहीं थी। साल 2011 में जब हुकूमत ने इसे खोलने की मंजूरी दी तो कुर्बो जवार के लोगों ने इन्हें खबरदार किया कि अगर इस दरवाजे को खोला गया तो हर चीज़ तबाह हो जाएगी। बहरकैफ इसे खोलने के लिए एक कमेटी बनी जिन्होंने इस सैकड़ों साल से बंद दरवाजे और तिजोरियों को खोला तो इन्हें इन 6 में से 5 तिजोरियों में से बहुत सी कीमती अशिया मिली, जिनमें सोने से बने हथियार, सोने की चेन्स, हीरे जवाहरात, सोने की मूर्तियाँ, सोने के बर्तन और सोने के कीमती सिक्के मिले। इन नवादरात की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में खरबों रुपए थी, मगर यह हैरत की बात यह थी कि इन 6 तिजोरियों में से एक तिजोरी अब तक भी खोली नहीं जा सकी। ये तिजोरी दिखने में बहुत पुरअसरार और मजबूत थी, जिसे लाख कोशिशों के बाद आज तक भी खोला नहीं जा पाया। नंबर 4, द हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स। दोस्तों, आपने टीवी या इंटरनेट पर मिस्र में वाक़या द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा की मूर्ति तो देखी होगी। इस मूर्ति का सर इंसान नुमा और धड़ किसी बड़े जंगली शेर जैसा है। इस मूर्ति को आज के जदीद दौर में भी तर्ज तामीर का आला शाहकार करार दिया जाता है क्योंकि इसे एक बड़े लाइमस्टोन जैसे चूने के पत्थर से बनाया गया है। ऐसा मुमकिन नहीं कि इस स्टैचू के अंदर कोई पुरअसरारियत ना हो। इस पर आज भी माहिरीन की तहकीक का सिलसिला जारी है। कुछ साइंसदानों के मुताबिक इस मूर्ति के अंदर बड़े बड़े हॉल हैं और शायद इसी वजह से इसे हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम दिया गया है। दौरे हाजिर के लोग अब भी ये सोचकर अपना सर पटकते हैं कि कदीम मिस्र के लोग इतने काबिल कैसे हो सकते थे कि जिन्होंने जदीद साजो सामान की गैर मौजूदगी में एहराम मिस्र जैसे आला स्ट्रक्चर्स को तामीर करवाया। कुछ लोगों के ख्याल के मुताबिक मिस्र की रेत तले ऐसी लाइब्रेरियाँ दफन हैं जिनमें इन सब बातों का जवाब मौजूद है। इन राजों को हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स का नाम भी दिया जाता है। क्या ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गिज़ा के नीचे कुछ ऐसा दफन है जिसे खोदने की इजाज़त मिस्री हुकूमत आज तक नहीं दे पाई, मगर कुछ अहले अकल ये भी बयान करते नजर आते हैं कि इन राजों को राज ही रहना चाहिए और इन दरवाज़ों को खोलने की हरगिज़ कोशिश नहीं करनी चाहिए जिसे बाद में हज़म करना मुश्किल हो जाए। हॉल ऑफ रिकॉर्ड्स की ये मिस्ट्री आज भी ऐसे डोर्स में लॉक्ड है जिसे शायद कभी खोला ना जाए। नंबर 3, एम्परर किंग सीक्रेट टॉम। दोस्तों, साल 1974 में जब 2 भाई चाइना के शहर जियोंग में एक कुएं की खुदाई में मशगूल थे तो इन्हें इस खुदाई के दौरान इंसानी तारीख के सबसे बड़े आसार कदीमा का सुराग मिला। इन्हें ज़ेरे ज़मीन मट्टी के पुतले मिलने शुरू हुए। गर्ज के इन्हें इस जगह से मज़ीद ऐसे ही हज़ारों पुतलों की मौजूदगी का एहसास हुआ। इनमें से बहुत से पुतले कदीम सिपाहियों के थे जिन्हें नहायत महारत से तराशा गया था। ये एक बहुत बड़ी खोज थी। ये पुतलों का बड़ा कब्रिस्तान दरअसल एक चीनी बादशाह किन शी हुआंग की सल्तनत थी जो कि पहला किन बादशाह था। यह कब्रिस्तान बहुत ही कुशादा था जिसका एक हिस्सा खोदते सालों साल लग गए थे। इस ज़माने में बहुत सी बड़ी दरियाफ्त 7000 मट्टी के जंगजुओं और घोड़ों का मिलना था जो कि बादशाह की हिफाजत पर मामूर थे, मगर कहा जाता है कि टॉम का असल हिस्सा जहाँ किन शी हुआंग की बाकियात दफन है खुलना अभी बाकी है। इस कब्रिस्तान के इर्द गिर्द का हिस्सा बहुत बड़ा था जिसे खोदते अभी दहाइयाँ लग सकती हैं, जबकि बहुत से लोगों का ये भी ख्याल है कि यह टॉम बंद ही रहना चाहिए। कहा जाता है कि जिन 2 भाइयों ने इस नेक्रोपोलिस को दरियाफ्त किया था वो दोनों मोहलिक बीमारियों की जद में आकर मर गए और इनकी फैमिलीज मुआशी बहरान से फाकों तक जा पहुंची। इन दोनों भाइयों के इंजाम को देखने के बाद अब इस टॉम के लॉक दरवाज़ों को खोलने से बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट आज भी खौफजदा हैं।
नंबर 2, मर्डर होटल रूम 873। दोस्तों, कदीम मंदिर और पुरस्कार मोनूमेंट सिर्फ ऐसी जगह हैं जहां में पुरस्कार हमेशा से बंद दरवाजे मिलते हैं, मगर बाज़ औक़ात एक आम होटल रूम भी इतना डरावना साबित हो सकता है कि इसे हमेशा के लिए लॉक करना पड़ सकता है। बनाफ स्प्रिंग्स नामी होटल एक ऐसा होटल है जो कि अल्बर्टा कनाडा में मौजूद है। इस होटल के बारे में मशहूर है कि इसमें एक ऐसा कमरा हुआ करता था जिसका नंबर 873 है, जिसमें कहीं से आकर एक फैमिली ठहरी थी, मगर जब सुबह तड़के मुलाजमी ने दरवाज़ा खोला तो नहायत पुरस्कार तौर पर पूरी फैमिली को अंदर डेड पाया। कमरे की दीवारों पर जगह जगह खून के धब्बे थे। अब होटल की मैनेजमेंट को अपनी रेप्यूट का भी शदीद खतरा था, इसलिए बात को दबाने के लिए खिड़कियां दरवाजे बंद करके इन पर प्लास्टिक चढ़ाकर इसे लॉक कर दिया गया। इस वाक़े को छुपाने के लिए होटल ने यह भी मशहूर कर दिया कि उनके होटल में 873 नंबर कमरा ही मौजूद नहीं है। आज भी लोग इस होटल में ठहरते हैं, इन्हें मुबैना तौर पर कुछ पुरअसरार चीज़ें नजर आती हैं। इस लॉक डोर को आज तक नहीं खोला जा सका और ये मिस्ट्री हमेशा से ही एक सनसनीखेज़ी बनाती चली आ रही है। नंबर 1, द हिडन चैम्बर ऑफ ताजमहल। दोस्तों, ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक बड़ा और दिलकश अजूबा है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, मगर इसके अंदर पाए जाने वाले खुफिया चैम्बर के बारे में बहुत कम लोग वाकफियत रखते हैं। ताजमहल को 1632 में शाहजहां ने अपनी लाडली बेगम मुमताज़ की याद में बनवाया था। ताजमहल की कई खुफिया कमरे और चैम्बर भी बनवाए गए, मगर आज की तारीख में इन खुफिया दरवाज़ों को मुकम्मल लॉक या सील कर दिया गया। कुछ हिंदुओं का यह ख्याल था कि इन दरवाज़ों के पीछे इनके देवताओं की मूर्तियां छुपाई गई हैं, जिसके बारे में इन्हें कभी बताया नहीं गया। इनका मजीद ये भी कहना है कि इन दरवाज़ों के पीछे मूर्तियां इसलिए छुपाई गई थीं क्योंकि ताजमहल पहले एक मंदिर हुआ करता था। इन दरवाज़ों के पीछे आखिर ऐसा क्या है, इनके बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि अथॉरिटीज़ के मुताबिक इन दरवाज़ों के पीछे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, मगर असल हकीकत इन दरवाज़ों के खुलने के बाद ही अयां हो पाएगी। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारा चैनल आसिफ टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। हमें आपके राय का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।